मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडियन जॉब्स पे। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं दिल्ली पुलिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स। तो इस जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर पिछले साल का ही है, कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020 का। इसमें क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फर्स्ट में रोल नंबर लिखा रहेगा, उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, फिर वेन्यू किस जगह पे आपका एग्ज़ाम हो रहा है, एग्ज़ाम डेट और एग्ज़ाम टाइम। इस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, फ्रंट पेज में ऐसा कुछ रहता है। और उसके बाद चलिए इसी के साथ हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, आज पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आए हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए इसी के साथ अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा सेक्शन ए है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, चापचर कूट त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए मिज़ोरम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी सिक्किम या ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए मिज़ोरम। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख नदी एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है। ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी कृष्णा या ऑप्शन डी नर्मदा। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ ऑप्शन डी नर्मदा। नर्मदा एक ऐसी नदी है जो पूर्व की ओर नहीं बहती है। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। हमारा पहला ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, दूसरा जेबी कृपलानी, तीसरा जवाहरलाल नेहरू या चौथा मौलाना आज़ाद। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे दूसरा जेबी कृपलानी। जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय जेबी कृपलानी राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के कितने सदस्य हर दूसरे साल सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए चुने गए सदस्य उनका स्थान लेते हैं। हमारा ऑप्शन पहला है 1/4 सदस्य, दूसरा ऑप्शन है 3/4 सदस्य, तीसरा ऑप्शन है 1/3 सदस्य या चौथा ऑप्शन 2/3 सदस्य। तो हमारा राइट आंसर है तीसरा 1/3 सदस्य। हर साल 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनकी जगह दूसरे सदस्य उनका स्थान लेते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन है भारत के खनन उद्योग, दूसरा भारत के कृषि उद्योग, तीसरा भारत के डेयरी उद्योग या चौथा भारत के पोल्ट्री उद्योग। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा भारत के डेयरी उद्योग। भारत के डेयरी उद्योग को ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजी लामू। आजी लामू निम्नलिखित में से किस राज्य का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा त्रिपुरा, तीसरा असम या चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो हमारा राइट आंसर है चौथा अरुणाचल प्रदेश। आजी लामू अरुणाचल प्रदेश का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 347, दूसरा ऑप्शन है अनुच्छेद 338, तीसरा अनुच्छेद 350 या चौथा अनुच्छेद 343। तो हमारा राइट आंसर है दूसरा अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रसिद्ध चित्रकारों पेंटर्स में से किसने भारत में 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन भवनों में से एक बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में भी काम किया है। ऑप्शन ए तैयब मेहता, ऑप्शन बी सतीश गुजराल, ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन या ऑप्शन डी जीतन दास। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे दूसरा सतीश गुजराल। ये भारत की 20वीं शताब्दी के सबसे बेहतरीन
पेंटर्स में से एक हैं जिन्होंने बेल्जियम दूतावास के वास्तुकार के रूप में काम किया है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ट्राई फूड परियोजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने लॉन्च की है? पहला ऑप्शन है केंद्रीय वित्त मंत्रालय, दूसरा केंद्रीय गृह मंत्रालय, तीसरा केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय, या चौथा केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। तो हमारा राइट आंसर है चौथा, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। इस मंत्रालय द्वारा ट्राईफूड परियोजना को लॉन्च किया गया था। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तंतु यानी फाइबर को कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है, यानी कि किस फाइबर को सिंथेटिक फाइबर भी कहा जाता है? तो हमारे पास पहला ऑप्शन है रेयॉन, दूसरा टेफ्लॉन, तीसरा पॉलिएस्टर, या चौथा नायलॉन। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पहला रेयॉन। रेयॉन को सिंथेटिक फाइबर यानी कि कृत्रिम रेशम भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नियमों के माध्यम से लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा के शर्तों का निर्धारण कर सकता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो हमारा राइट आंसर है चौथा, राज्यपाल। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत सालाना न्यूनतम कितनी राशि जमा करने की आवश्यकता होती है? तो हमारे पास ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन 250 रुपये, दूसरा 2000 रुपये, तीसरा 1000 रुपये, या चौथा 500 रुपये। तो हमारा राइट आंसर है पहला 250 रुपये। यानी कि सितंबर 2020 तक जो लोकप्रिय बालिका बचत योजना सुकन्या समृद्धि योजना के तहत हर साल 250 रुपये जमा करने की आवश्यकता होती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन पहला लक्षद्वीप, दूसरा चंडीगढ़, तीसरा लद्दाख, या चौथा जम्मू और कश्मीर। तो हमारा राइट आंसर है पहला लक्षद्वीप। तो कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से लक्षद्वीप जो है वो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, या ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो हमारा राइट आंसर है तीसरा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 19 सितंबर, दूसरा 29 अगस्त, तीसरा 19 अगस्त, या चौथा 29 सितंबर। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे दूसरा 29 अगस्त। 29 अगस्त को हर साल राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी बैंक नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है? ऑप्शन ए HDFC बैंक, ऑप्शन बी कैनरा बैंक, ऑप्शन सी ICICI बैंक, या ऑप्शन डी IDFC बैंक। तो हमारा राइट आंसर है चौथा IDFC बैंक। सितंबर 2020 तक के अनुसार ये बैंक जो है वो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख प्रवर्तक बैंक नहीं है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के महत्वपूर्ण सदस्य थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ काकोरी ट्रेन डकैती की थी? ऑप्शन पहला प्रफुल्ल चाकी, दूसरा खुदीराम बोस, तीसरा जतिन बनर्जी, या चौथा अशफाकुल्ला खान। तो हमारा राइट आंसर है चौथा अशफाकुल्ला खान।
तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है? हमारा पहला ऑप्शन है रक्ताल्पता यानी कि अनीमिया, दूसरा क्वाशिक्योर, तीसरा श्वसन शोथ ब्रोंकिटिस या चौथा गंडमाला। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे दूसरा सॉरी फ्रेंड्स, इसको बोलने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। क्वाशियोर-कॉर, ये हमारा राइट आंसर है। क्वाशियोर-कॉर एक ऐसा रोग है जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल मामला है? पहला रेलवे, दूसरा युद्ध और शांति, तीसरा बाजार और मेले, चौथा प्रत्यर्पण। तो हमारा राइट आंसर है तीसरा बाजार और मेले। इन्हें भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोटीपुआ। गोटीपुआ लोक नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़ या चौथा बिहार। तो हमारा आंसर है राइट दूसरा उड़ीसा। उड़ीसा का जो प्रमुख लोक नृत्य शैली है वो है गोटीपुआ। तो फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है? पहला प्रधानमंत्री, दूसरा नीति आयोग के सीईओ, तीसरा वित्त मंत्रालय या चौथा राष्ट्रपति। तो हमारा राइट आंसर है चौथा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो हैं वो भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण होते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पाया जा सकता है? पहला ऑप्शन है हमारा ग्लूकागन, दूसरा मेलाटोनिन, तीसरा टेस्टोस्टेरॉन या चौथा प्रोजेस्टेरॉन। तो हमारा राइट आंसर है चौथा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन है वो बच्चों को दूध पिलाने वाली माताओं के दूध में ये है पाया जा सकता है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि NALCO के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD के रूप में नियुक्ति दी गई? पहला ऑप्शन है हमारे पास राकेश कुमार, दूसरा SK गुप्ता, तीसरा श्रीधर पात्रा या चौथा अनूप कुमार मित्तल। तो हमारा राइट आंसर है तीसरा अनूप कुमार मित्तल। इन्हें नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी कि NALCO के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी कि CMD के रूप में नियुक्ति दी गई है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन किस काल में था? पहला ऑप्शन है हमारा 1605 से 1627 CE। दोस्तों अगर आपको CE का फुल फॉर्म पता है तो आप जल्दी से जाके कमेंट में लिख दीजिए कि CE का फुल फॉर्म क्या है। हमारा अगला ऑप्शन है 1603 से 1629 CE, तीसरा है हमारे पास 1600 से 1630 CE या चौथा 1601 से 1629 CE। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे 1605 से 1627 CE यानी कि कॉमन एरा। तो मुगल साम्राज्य पर जहांगीर का शासन जो था वो 1650 से 1627 कॉमन एरा तक के काल में था। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अमेरिका ओपन 2020 का पुरुष एकल का फाइनल निम्नलिखित में से किसने जीता था? ऑप्शन ए डोमिनिक थीम, ऑप्शन बी स्टेफानोस सिटीपास, ऑप्शन सी डैनियल मेदवेदेव या चौथा अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। नाम देख रहे हैं दोस्तों, ऐसे नाम इंडिया में ऐसे कितने इजी नाम रखते हैं, इनके नाम देखिए। खैर छोड़िए, हमारा अगला राइट आंसर है यहाँ पे डोमिनिक थीम। ये जो है अमेरिकी ओपन 2020 का पुरुष एकलन का फाइनल जीते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण MPEDA की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन पहला है 1972, दूसरा 1991, तीसरा 1986 या चौथा 1953। तो हमारा राइट आंसर है पहला 1972। 1972 में
समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि MPEDA की स्थापना हुई। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है आधार आधारित लेन देन के लिए आइरिस आइडेंटिफिकेशन की पेशकश करने वाला पहला बैंक निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला ऑप्शन है एक्सिस बैंक, दूसरा ICICI बैंक, तीसरा यस बैंक या चौथा कैनरा बैंक। तो हमारा राइट आंसर है यहाँ पे एक्सिस बैंक। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 258A, दूसरा अनुच्छेद 300A, तीसरा अनुच्छेद 292 या चौथा अनुच्छेद 322। तो हमारा राइट आंसर है दूसरा अनुच्छेद 300A, यानी कि अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार से संबंधित यह अनुच्छेद है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 नदियों में से एक है जिनकी आपसी क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्तरी मैदानों का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है भीम, दूसरा गोदावरी, तीसरा महानदी या चौथा ब्रह्मपुत्र। तो हमारा राइट आंसर है चौथा ब्रह्मपुत्र। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ग किलोमीटर भूमि क्षेत्र के हिसाब से भारत दुनिया का डैश सबसे बड़ा देश है? ऑप्शन पहला 7वां, दूसरा तीसरा, चौथा या दूसरा। तो एरिया के हिसाब से भारत दुनिया का सबसे बड़ा 7वां देश है। अगला क्वेश्चन है हमारा 1992 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किसने पराजित किया था? ऑप्शन पहला सैफ अल दीन सूरी, दूसरा मोहम्मद गोरी, तीसरा मोहम्मद इब्न सूरी या चौथा शेरशाह सूरी। तो हमारा राइट आंसर है दूसरा मोहम्मद सूरी। मोहम्मद सूरी ने 1192 में द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराया था। अगला क्वेश्चन है हमारा कानून के क्षेत्र के निम्नलिखित दिग्गजों में से किसे जनवरी 2020 में इंग्लैंड और वेल्स के लिए ब्रिटेन की महारानी के काउंसिल के रूप में नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है मुकुल रोहतागी, दूसरा हरीश साल्वे, तीसरा फली सैम नरीमन या चौथा गोपाल सुब्रमण्यम। तो हमारा राइट आंसर है दूसरा हरीश साल्वे। अगला क्वेश्चन है हमारा दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया था? पहला ऑप्शन है हर्षवर्धन श्रृंगला, दूसरा विकास स्वरूप, तीसरा R मधुसूदन या चौथा TS तिरुमूर्ति। तो हमारा राइट आंसर है पहला हर्षवर्धन श्रृंगला। हमारा अगला क्वेश्चन है दिसंबर 2019 में निम्नलिखित में से किसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की दशक के एक दिवसीय टीम के कप्तान के रूप में नामित किया गया था? पहला ऑप्शन है कुमार संगकारा, दूसरा क्रिस गेल, तीसरा MS धोनी या चौथा माइकल क्लार्क। तो हमारा राइट आंसर है तो हमारा राइट आंसर है तीसरा MS धोनी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 2020-2021 के बजट में संपत्ति और पूंजी लेन देन पर प्राप्तकारों के लिए बजट का अनुमान कितना था? पहला 2000 करोड़, दूसरा 2100 करोड़, तीसरा 1300 करोड़ या चौथा 1800 करोड़। तो हमारा राइट आंसर है तीसरा 1300 करोड़। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर वार्षिक वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का 5वां संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा नई दिल्ली, तीसरा चेन्नई या चौथा गांधीनगर। तो हमारा राइट आंसर है दूसरा नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हमारा वाष्पीकरण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन हमारा तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है, दूसरा ठोस अवस्था तरल अवस्था में बदल जाती है, तीसरा तरल अवस्था ठोस अवस्था में बदल जाती है या चौथा गैसीय अवस्था तरल अवस्था में बदल जाती है। तो हमारा राइट आंसर है पहला, वाष्पीकरण में तरल अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, 4 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किस शतरंज ग्रैंड मास्टर ने चैलेबस मास्टर का खिताब जीता था? चैसेबल मास्टर्स का खिताब जीता था। हमारा ऑप्शन है पहला विश्वनाथन आनंद, दूसरा मैग्नस कार्लसन, तीसरा अनीश गिरी या चौथा इयान नेपोमयानी चची। तो हमारा राइट आंसर है दूसरा, मैग्नस कार्लसन ने 4 जुलाई 2020 को चैसेबल मास्टर्स का खिताब जीता। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? निकटतम पूर्ण संख्या में पूर्णांकित करें। पहला ऑप्शन है हमारा 4, दूसरा 3, तीसरा 1 या चौथा 2। तो हमारा राइट आंसर है चौथा 2। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस राजा ने एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया था? ऑप्शन पहला शेरशाह सूरी, दूसरा अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा इब्राहिम लोदी या चौथा महमूद शाह प्रथम। तो हमारा राइट आंसर है पहला शेरशाह सूरी। इन्होंने 16वीं शताब्दी में एक चांदी का सिक्का जारी किया था जिसे 16वीं शताब्दी में रुपया कहा गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है कैलोरीमीटर, दूसरा सीलोमीटर, तीसरा कैलोरीमीटर या चौथा क्लिनोमीटर। तो हमारा राइट आंसर है तीसरा कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम क्या है? पहला ऑप्शन है हमारे पास समआयतनिक यानी कि आइसोकर्स, समभारिक यानी कि आइसोबार्स, समावयवी यानी कि आइसोमर्स या समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स। तो हमारा राइट आंसर है चौथा आइसोटोप्स यानी कि समस्थानिक। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2019 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन है पहला मध्य प्रदेश, दूसरा असम, तीसरा राजस्थान या चौथा महाराष्ट्र। तो हमारा राइट आंसर है पहला मध्य प्रदेश। इस राज्य में 2019 के अनुसार भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी टेस्ट गेंदबाज के विशिष्ट क्लब में शामिल हो गया जब उसने 28 जुलाई 2020 को अपना 500वां टेस्ट विकेट लिया और टेस्ट क्रिकेट में इस उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का 7वां गेंदबाज बन गया? ऑप्शन है हमारे पास पहला जसप्रीत बुमराह, दूसरा स्टुअर्ट ब्रॉड, तीसरा शेन बॉन्ड या चौथा जेम्स एंडरसन। तो हमारा राइट आंसर है दूसरा स्टुअर्ट ब्रॉड। अगला क्वेश्चन है हमारा, सालार जंग संग्रहालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? पहला ऑप्शन है बेंगलुरु, दूसरा तिरुवनंतपुरम, तीसरा चेन्नई या चौथा हैदराबाद। तो हमारा राइट आंसर है चौथा हैदराबाद। सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन है हमारे पास सरोद, दूसरा शहनाई, तीसरा सितार या चौथा मृदंगम। तो हमारा राइट आंसर है तीसरा सितार। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद संसद को जनहित में आवश्यकता अनुसार दो राज्यों या भारतीय क्षेत्र के किन्हीं भी भागों के बीच व्यापार, वाणिज्य और पारस्परिक व्यवहार पर प्रतिबंधित आरोप करने का अधिकार देता है? पहला ऑप्शन है हमारे पास अनुच्छेद 302, दूसरा अनुच्छेद 34, तीसरा अनुच्छेद 100 या चौथा अनुच्छेद 202। तो हमारा राइट आंसर है पहला अनुच्छेद 302। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों के लिए द्विशासन यानी कि दोहरी सरकार की प्रणाली की शुरुआत की गई थी? कब?
पहला ऑप्शन है हमारे पास 1858 में, दूसरा 1909 में, तीसरा 1935 में या चौथा 1919 में। तो हमारा राइट आंसर है पहला 1858 में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। हमारे पास ऑप्शन है पहला मीर जफ़र, दूसरा फिरोज शाह बहमनी, तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक या चौथा अलाउद्दीन बहमन शाह। तो हमारा राइट आंसर है चौथा अलाउद्दीन बहमन शाह। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन पहला सैम कंभा कुटेसा, दूसरा पीटर थॉमसन, तीसरा वॉल्कन बॉज़कीर या चौथा मोगेंस लिक्टॉफ्ट। तो हमारा राइट आंसर है तीसरा वॉल्कन बॉज़कीर। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि जब भी हम अपनी न्यू वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे देख सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।